ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोज गुप्ता। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। दिल्ली भाजपा दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है कि वो छठ की परमिशन नहीं दे रही है और दिल्ली सरकार केंद्रीय मंत्रियों को चिट्ठियां लिख रही है कि छठ पूजा मनाने के लिए परमिशन दी जाए। ऐसे में जो दिल्ली भाजपा ने कई सारे प्रदर्शन भी किए हैं सीएम हाउस के बाहर। अब दुविधा में फंस चुके हैं कि छठ पूजा मनाई जाएगी नहीं मनाई जाएगी दिल्ली में। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से ही जो है अविनाश तिवारी हैं और पूर्वांचल यहाँ पे क्षेत्र के जिलाध्यक्ष भी इनसे बातचीत करते हैं। क्यों लगता है कि दिल्ली सरकार प्रतिबंध लगा रही है छठ पूजा पर? देखिए, पहले तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी को मेरा नमस्कार है। और दिल्ली सरकार तो ऑलरेडी छठ के फेवर में है। दिल्ली भाजपा और केंद्र की सरकार जो है, दिल्ली के रहने वाले जितने पूर्वांचल वासी हैं, वो गुमराह किया जा रहा है। दिल्ली सरकार तो उसके फेवर में है। निरंतर कई चिट्ठियाँ वो केंद्र सरकार कई अलग अलग विभिन्न मंत्रालय में भेज चुकी है कि आप छठ पूजा की परमिशन दीजिए, लेकिन उस पर गुमराह किया जा रहा है। खाली उससे झूठे मूठे आरोप प्रत्यारोप, गलत, जो इनको पता ही नहीं, तथ्य इनको क्लियर ही नहीं है, उसके बाद भी ये खाली आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्यों आरोप लगा रहे हैं? क्यों लगता है कि पूर्वांचल एक बड़ा वोट बैंक है और एमसीडी का चुनाव भी सामने है? देखिए, आपको पता है इस चीज़ के लिए कि दिल्ली भाजपा के पास मुद्दे तो कुछ है नहीं चुनाव लड़ने के लिए। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की निरंतर गति को देखते हुए उनको डर इस बात का है कि ऐसा ना हो कि नगर निगम भी हमारे हाथ से चली जाए। इसीलिए पूर्वांचल वासियों का इतना बड़ा एक समूह है दिल्ली के अंदर, उनको गुमराह इसीलिए किया जा रहा है कि शायद वो वोट बैंक खिसक के हमारे पास आ जाए या हमारे फेवर में आ जाए। लेकिन पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जान रही है। हमारे डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने अभी केंद्र के एलजी साहब को भी और विभाग के मंत्री को भी चिट्ठी लिखी थी कि भाई हमें आप परमिशन दीजिए, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं, हम तो फंड देने को भी तैयार हैं, हर चीज़ से तैयार हैं। लेकिन सरकार की कान में तो रुई घुसी हुई है, वो तो सुनने को या बताने को राजी नहीं। सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, झूठे प्रपंचों में पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। बस लग रहा है आपको कि पूर्वांचल जो इतना बड़ा समाज है वो गुमराह होगा इन चीज़ों से? नहीं, देखिए, अगर गुमराह होना होता तो 2 बार हम दिल्ली में सरकार बना चुके हैं। अगर गुमराह होना होता तो अब तक शायद हो चुके होते हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सत्य और सही की राह पे काम करती है। पब्लिक को गुमराह नहीं किया जा सकता। ठीक है, दिल्ली भाजपा तो अपना काम कर रही है, तो प्रदर्शन के माध्यम से लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध लगाया। आप लोग क्यों नहीं कोशिश कर रहे ये मैसेज पहुंचाने में कि केंद्र सरकार की तरफ से प्रतिबंध लगा है? नहीं, हम भी कर रहे हैं। हम भी निरंतर जो हमारे डिप्टी सीएम साहब ने जो चिट्ठियाँ केंद्र में भेजी हुई हैं, उन चिट्ठियों को हम सोशल मीडिया के थ्रू अपनी और अन्य टीमों के माध्यम से लोगों तक जनहित तक पहुंचा रहे हैं कि हमारा इसमें कोई दोष नहीं। हम तो परमिशन देने को तैयार हैं, लेकिन जब केंद्र ही नहीं चाहती परमिशन तो हम उसमें कुछ करने से। परमिशन देखिए उन्हीं को देनी है, दिल्ली पुलिस के माध्यम से और अन्य माध्यमों से परमिशन वहीं से आनी है। और जो राज्य हैं, चुनाव तो कई राज्यों में और भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, वहाँ पे तो परमिशन है, मतलब वहाँ पे आप बना सकते हैं। तो दिल्ली के साथ ही ऐसा क्यों कि परमिशन? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि दिल्ली में 2 तरह की सरकार हैं। एक राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार, दूसरा दिल्ली नगर निगम में भाजपा की सरकार। अब भाजपा इस बात पर तिलमिलाई हुई है कि हमें एमसीडी चुनाव जीते किस उस पर, कोई मुद्दा तो चाहिए। तो उस मुद्दे को ही ये लोग जानबूझ से गलत तरीके से पब्लिक के सामने पेश कर रहे हैं कि छठ पूजा को रोका जा रहा है। छठ पूजा को रोका नहीं जा रहा। जब हमने सब कुछ पूरी दिल्ली को निरंतर रूप से खोल दिया है तो हमें छठ पूजा को बैन करने की आवश्यकता है। हम तो फंड भी दे रहे हैं, सहयोग भी पूरा करेंगे। हमारी सरकार हमेशा फंड छठ पूजाओं को समर्थन देती आई है और बहुत ज़्यादा पिछली सरकारों के मुताबिक सहयोग करती है। लेकिन केंद्र सरकार नहीं चाहती कि ऐसा हो। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि लोगों को भ्रमित किया जा सके कि जी ये वोट बैंक की कटौती हो सके इसमें। आपको क्या लगता है सार्वजनिक रूप से छठ पूजा जो महापर्व मनाया जाना चाहिए इस वक्त? बिल्कुल मनाया जाना चाहिए। देखिए, हमारे दिल्ली के अंदर इस टाइम कोरोना पॉजिटिव रेट बहुत ही ज़्यादा कम है और दिल्ली सरकार इसे पूर्ण रूप से नियंत्रित कर चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें किसी चीज़ की रोक की ज़रूरत है, किसी चीज़ की रोक की ज़रूरत है। तो ये तो खाली बस प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है भाजपा के थ्रू कि जी यहाँ पर छठ पूजा नहीं मनाई जाएगी, इसलिए नहीं मनाई जाएगी, इसलिए नहीं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। भाई, जब हमारी सरकार पूरी तरह से समर्थन दे रही है इस बात का कि आप छठ मनाइए, हम हर चीज़ से देने को तैयार हैं, फंड भी देंगे। जो दिल्ली सरकार का सहयोग हमेशा मिलता रहा है वो देगी, लेकिन जो केंद्र का सपोर्ट मिल रहा है वो नहीं मिल रहा, परमिशन वही देगी। ठीक है, तो अविनाश तिवारी थे हमारे साथ में। अब इस आरोप प्रत्यारोप के राजनीति के बाद सार्वजनिक रूप से छठ पूजा मनाई जाएगी नहीं मनाई जाएगी, तो आने वाला वक्त बताएगा।
इस खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।